Hello students, today I am going to explain you the another topic of chapter 2 biological classification. Students, हम biological classification सेकेंड चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई। इन सभी किंगडम्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके कैरेक्टर्स हमको स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट जो हमारी किंगडम थी मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा आते हैं, इसको हम स्टडी कर चुके थे। अब हम नेक्स्ट जो हमारी किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके कैरेक्टर्स एंड मेंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे एंड इसको क्लासिफाई भी करेंगे हम आगे। इससे पहले जो मोनेरा हमने पढ़ा था, उसका जो लास्ट टॉपिक था माइकोप्लाज्मा, उसमें 2 कैरेक्टर आपके रह गए थे जो मुझे बताने थे। एक तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती एंड ये विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट बट इट इज 3 लेयर्ड, ये 3 लेयर्ड होती है। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, इनकी कॉलोनी जब आप देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये कॉलोनी बिल्कुल फ्राइड एग के जैसी आपको दिखाई देती है। जैसे हम एग को फ्राई कर देते हैं, वो जैसा दिखाई देता है, सेम वैसी कॉलोनीज आपको दिखेंगी माइकोप्लाज्मा के अंदर। एंड माइकोप्लाज्मा जो है ये एक तरह से पैथोजन है जो कि एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कई तरह के डिजीज को स्प्रेड करता है। तो नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड ग्रुप विच इज प्रोटिस्टा। स्टूडेंट, जो प्रोटिस्टा ग्रुप है, इसके मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था आपको शॉर्ट में, तो उस समय भी बताया था कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। यानी इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें 1 सेल प्रेजेंट होगी एंड वो यूकैरियोट्स होंगे। इट मीन्स उनके अंदर न्यूक्लियस एंड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। तो पहले हम इनके कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करें कि प्रोटिस्टा में आने वाले जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनके कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो कैरेक्टर्स में सिंगल सेल्स होती हैं और यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक। फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सी के अंदर भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर बॉडीज के अंदर भी आपको मिलेंगे। इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड अदर सेल ऑर्गेनेल इज ऑल्सो प्रेजेंट दैट आर वेल डेवलप्ड। ये यूकैरियोटिक का एक सिम्टम है जिससे हमें पता लगता है कि ये यूकैरियोटिक है, क्योंकि इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ये सब वेल डेवलप्ड होते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट मीन्स यहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनेंगे, दोनों का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद आप जानते हैं कि जब भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो फर्स्ट सेल बनती है दैट इज डिप्लॉइड सेल, उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट के नाम से जानते हैं, जो आगे जाके एम्ब्रियो वगैरह बनाता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन इसके अंदर होगा। वो कब होता है, जब मेल एंड फीमेल गैमेट क्या करते हैं, आपस में फ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, जितने भी मेंबर्स इसके अंदर होते हैं उनमें मोटाइल ऑर्गन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मोटाइल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकता है और वो मोटाइल ऑर्गन्स फ्लेजिला भी हो सकते हैं एंड सीलिया भी हो सकते हैं। इट इज द कनेक्टिंग लिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटिस्टा का कि इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन और कनेक्टिंग लिंक? देखिए बेटा, जब भी कनेक्टिंग लिंक की बात करते हैं, इट मीन्स अगर ये जिस भी ग्रुप का कनेक्टिंग लिंक है तो इसके अंदर उन तीनों के, यहाँ पर हम 3 की बात कर रहे हैं, उन तीनों के कैरेक्टर इसके अंदर मिलेंगे। मतलब हमने यहाँ पे 3 जो कनेक्टिंग लिंक बताए वो क्या क्या है। प्लांटी है, प्लांटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो मेंबर्स होंगे उनमें प्लांट्स के कैरेक्टर भी मिल सकते हैं। हमने बात की एनिमेलिया, एनिमेलिया का मतलब एनिमल्स के अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके मेंबर्स में हो सकते हैं। एंड फंजाई, फंगस में जो कैरेक्टर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनके मेंबर्स में हो सकते हैं। इसीलिए इट इज नॉन एज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, ये इन तीनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है क्योंकि इसमें तीनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो ये तो बात की हमने इनके मेन कैरेक्टर्स की कि प्रोटिस्टा के जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अब हम इनके अंदर आने वाले जो ग्रुप्स हैं इसको हमने फर्दर, किंगडम जो प्रोटिस्टा है इसको हमने फर्दर 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हम 5 ग्रुप्स के नेम यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ग्रुप में इनको डिवाइड किया, फिर हम उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारा है इसमें क्राइजोफाइट्स, सेकेंड इज डाइनो फ्लेजिलेट्स, थर्ड इज यूग्लिनोइड्स,
protozoa. These 5 groups having the feature of protista. प्रोटिस्टा के जितने भी मेंबर्स हैं वो सब इन्हीं 5 ग्रुप्स के अंदर आएंगे। और अभी मैंने आपको बात की थी कि ये कनेक्टिंग लिंक होता है 3 ग्रुप्स का, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूं कि कौन कौन से फीचर कहाँ मिलेंगे आपको। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्राइजोफाइट्स की, डायनोफ्लेजिलेट्स की और यूग्लिनोइड्स की। यहाँ पर जो आपको फीचर मिलेंगे वो प्लांटी के मिलेंगे। इसके अंदर जितने भी मेंबर्स आते हैं उनमें प्लांट के जैसे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। जब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की, मोल्ड आप जानते हैं फंगस को बोलते हैं हम, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर होंगे वो किसकी तरह होंगे, फंजाई की तरह होंगे। और जो प्रोटोजोआ ग्रुप से इसके अंदर जो मेंबर आते हैं उनमें जो कैरेक्टर आपको मिलेंगे वो एनिमेलिया के मिलेंगे, यानी एनिमल्स के कैरेक्टर आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो ये 5 ग्रुप्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला ग्रुप जो है दैट इज क्राइजोफाइट्स। फर्स्ट जो ग्रुप आएगा हमारा क्राइजोफाइट्स आएगा। तो पहले हम उनकी एग्जाम्पल्स की बात करें कि इसके अंदर कौन से मेंबर्स आते हैं, उनके एग्जाम्पल हम देखें। इसके अंदर जो फर्स्ट आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक तो आप इसमें लिखेंगे गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी इसके अंदर आते हैं जिन्हें हम डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं। एंड इसके अलावा इसके अंदर आते हैं डाइटम्स। अभी आप सबके लिए ये न्यू वर्ड्स हैं, इनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन जब हम इनके कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो आपको ये याद रहेंगे। तो अब हम बात करें कि जो क्राइजोफाइट ग्रुप है उसके कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं। तो याद रखिए, ऑल द मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक। ऑल द मेंबर्स आर फोटोसिंथेटिक। तो ये कैरेक्टर प्लांट का हुआ। इसके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस उसके अंदर प्रेजेंट होता है। मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। इट मीन्स आप समझ गए, जो मेंबर्स होंगे वो दोनों तरह की हैबिटेट में रहेंगे, मरीन भी और फ्रेश वाटर भी, यानी फ्रेश वाटर में भी आपको मिलेंगे और सी के अंदर भी ये मेंबर्स मिलेंगे। इसके अलावा आप इसके अंदर ध्यान रखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल होती है, इट इज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू ओवरलैपिंग प्लेट्स which are fit together, just like soap box. This is the very important character of क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स के अंदर जो आते हैं डाइटम्स, हम डाइटम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। डाइटम्स की आपको ये ध्यान रखना है, दिस कैरेक्टर इज बिलोंग टू द डाइटम्स। डाइटम्स के अंदर बेटा क्या होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है इनके ऊपर वो 2 ओवरलैपिंग प्लेट से मिलकर बनी होगी। जैसे आपने सोप बॉक्स देखा होगा, एक 1 सोप वाला जो बॉक्स आता है उसके अंदर एक नीचे की तरफ सोप रखने का होता है और उसके ऊपर हम उसे बिल्कुल कवर कर देते हैं लिड से, और वो दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, इस तरह से फिट हो जाते हैं। तो वैसे ही इसमें 2 जो प्लेट्स होती हैं वो आपस में फिट टुगेदर होती हैं, मतलब आपस में फिक्स हो जाती हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है उनकी एक दूसरे के ऊपर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, इन प्लेट्स के ऊपर एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं सिलिका, सिलिका का डिपोजिशन होता है। तो ये कैरेक्टर मैं आपको ऊपर लिख देती हूँ। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज डिपोजिटेड बाय सिलिका। सिलिका आपने देखा ही है, सिलिका कैसा होता है, बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। तो सिलिका की कवरिंग होती है, यानी सिलिका उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। इसके कारण वो होता है, वो जल्दी से डैमेज नहीं होता। तो वो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है। सो इट इज वेरी हार्ड एंड नॉट इजीली डैमेज। सिलिका का डिपोजिशन होने के कारण वो इजीली डैमेज नहीं होता, सेल वॉल इजीली डैमेज नहीं होती, और वो सी के अंदर, डाइटम्स आपको सी में मिलेंगे, सी के अंदर वो इकट्ठे
धीरे होते चले जाते हैं। जैसे भी कभी भी ऑर्गेनिज्म जब पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है, तो वो डिस्ट्रक्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता, और वो धीरे 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 करके सी के बिल्कुल बॉटम में जमा होता रहता है, उसका अक्यूमुलेशन हो जाता है, और इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है सी के अंदर, उसे हम बोलते हैं डाइटेमेशियस अर्थ। तो ये आपको ध्यान रखना है अलग से, यहाँ पे लिख रही हूं। क्या होता है डाइटेमेशियस अर्थ? द सेल वॉल ऑफ डाइटम्स accumulated at the bottom of sea over millions of years, मीन्स बहुत टाइम लगता है, धीरे 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 करके ये जमा होता रहता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम डाइटेमेशियस अर्थ बोलते हैं। और ये जो सिलिका होता है, जब वो डिपॉजिट हो जाता है तो वो हमारे लिए भी यूजफुल होता है, उसका हम यूज करते हैं। जो ये डाइटेमेशियस अर्थ यानी सेल वॉल पर जो सिलिका का डिपोजिशन होता है, इट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग and filtration of oil and syrup। ठीक है, जो ये डिपोजिशन हो रहा है सिलिका का, जो कि डिस्ट्रक्टेबल, जो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो धीरे 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 करके डिपॉजिट होता रहता है, और उसको हम निकाल के कई यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, तो जैसे रेगमार्क आता है जिसको आप किसी भी चीज की पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं, तो उस तरीके से आप पॉलिशिंग में भी यूज कर सकते हैं। और सिरप या ऑयल का अगर आपको फिल्ट्रेशन करना है, उसे छानना है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये डाइटेमेशियस अर्थ क्या होता है? ये डाइटम की सेल वॉल होती है जो कि सिलिका के डिपोजिशन से बनी होती है, एंड इसकी डेथ के बाद भी ये टाइम ईयर्स में, इसको बहुत साल लगते हैं, धीरे 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 जमा होता चला जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइटेमेशियस अर्थ। ठीक है, इसके अलावा जो क्राइटोफाइट्स होते हैं उनके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि दे आर फ्लोट on water current, such as plankton। It means जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं वो वाटर करंट के साथ में, लहरों के साथ में ऊपर तैरते रहते हैं, यानी फ्लोटिंग इनमें होती रहती है। और जैसे कि प्लैंकटन आपके लिए एक नया वर्ड है। प्लैंकटन क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर होते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक, यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, एंड दीज आर नोन एज प्लैंकटन। इसी तरीके से माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल्स होते हैं उन्हें हम जू प्लैंकटन के नाम से जानते हैं, जो भी फ्लोट करते रहते हैं। तो ये प्लैंकटन की तरह वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। तो ये सभी कैरेक्टर्स जो आते हैं ये हमारी फर्स्ट ग्रुप के अंदर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्राइजोफाइट्स। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द अनदर ग्रुप विच इज द डाइनोफ्लेजिलेट्स।